तो हाँ, तो भाई कैसे हो भाई? सो भाई वेलकम बैक टू द वीडियो। तो भाई आज हम देखने वाले हैं भाई कि हमारी जो दुनिया है ना वो 2050 में कैसी होने वाली है, समझ लो। अभी चल रहा है 2026, ठीक है। तो हम आज देखने वाले हैं भाई कि हमारी दुनिया 2050 में कैसी होने वाली है, समझ लो। क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे और मुझ में क्या चेंजेस आएंगे, समझ लो। सारी चीज़ देखने वाले हैं आज। तो चलो भाई, लेट्स प्ले द वीडियो। स्टार्ट हो जा भाई, कहाँ है? हो जा भाई। 21वीं सदी हो की गई। शुरुआत से ही टेक्नोलॉजी ने एक जबरदस्त रफ्तार से तरक्की की है। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वह कुछ दशकों पहले तक सिर्फ एक कल्पना हुआ करती थी। अगर हम बीते कुछ सालों में हुई प्रगति पर नजर डालें तो यह सोचना वाकई रोमांचक। भाई देखो, टेक्नोलॉजी है कि मैं जब थोड़ा थोड़ा समझदार हुआ था ना, तो आवाज़ क्या हो गया मेरी? कैसी आवाज़ निकल रही है जो? अब ठीक है। अभी ठीक ना? चलो अपने आप ठीक हो जाएगी भाई। तो भाई जब मैं ना थोड़ा थोड़ा समझदार हुआ था ना, तब ये कैमरा वगैरह फ़ोन वगैरह कुछ नहीं हो सकते, कुछ नहीं होते थे भाई। ठीक है, हम बिना फ़ोन के रहते थे। और ये है तब की बात भाई, जब मैं मतलब पैदा पैदा ही हुआ था, समझ लो। उसके बाद फिर मैं जब मैं थोड़ा समझदार हुआ तब फ़ोन आने लगे भाई। चाइना वाले फ़ोन आ गए थे हमारे पास भाई। ठीक है। फिर मतलब ये एंड्रॉयड वगैरह का सीन आया था भाई हमारे पास जब हम 6 7 क्लास में थे। मतलब अगर जोड़ा जाए तो 14 15, 2013 14 के लगभग, समझ लो। तब हमारे पास भाई ये एंड्रॉयड नाम की चीज़ आई कि हाँ भाई वो एंड्रॉयड फ़ोन चलाता भाई। किसी के पास ये होता था ना एंड्रॉयड फ़ोन, तो ये होता था ओ भाई वो एंड्रॉयड फ़ोन चला रहा भाई, समझ लो। ऐसी चीज़ होती थी। है कि अगले 30 सालों में हमारी जिंदगी कैसी दिखेगी। इस उत्सुकता को शांत करने के लिए मैंने 2050 में जीवन कैसा होगा इस पर थोड़ा रिसर्च किया और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जाना जो आपको हैरान कर देगी। आइए मैं आपको भी इसके बारे में बताता हूँ। नैनो टेक्नोलॉजी। पिछले कुछ वर्षों में वैज्ञानिकों ने नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी प्रगति की है और इसके कई नए उपयोग खोजे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी में वो क्षमता है कि यह हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। इस क्षेत्र के एक्सपर्ट्स का मानना है कि भविष्य में नैनो बॉट्स को हमारे दिमाग में लगाया जा सकता है, जिससे हम वर्चुअल वर्ल्ड से और भी तेजी और आसानी से जुड़ सकेंगे। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी के उपयोग से हमारा दिमाग और कंप्यूटर एक हो जाएंगे, जिससे इंसान बेहद शक्तिशाली बन जाएंगे, जिनके पास असीमित जानकारी और हर तरह की समस्याओं के समाधान होंगे जो शायद इंसान अकेले हल नहीं कर सकता। अगर नैनो टेक्नोलॉजी भाई जैसे तुमने अभी वो बंदा सांप बंदे वाला सीन देखा, वो मूवी का सीन है यार। कौन सी मूवी है? अरे क्या नाम है उस मूवी का भाई? मूवी का नाम याद नहीं आ रहा। अरे जो भी होगा, ठीक है। नाम ही भूल गया भाई मैं इस टाइम, ठीक है। तो भाई आने वाले टाइम में ऐसा टाइम आ जाएगा भाई, हमारे अंदर ना सारी जानकारी होगी, हमारे अंदर चिप्स वगैरह फिट हो जाएंगी। हमारे ना यहाँ पे हाथ पे भाई चिप्स फिट हो जाएंगी भाई, कि जिससे हम सब कुछ कर सकते हैं, समझ रहे हो भाई? बहुत। इस स्तर तक पहुंच जाती है तो शायद हमें फोन और कैलकुलेटर जैसे गैजेट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इन्हें सीधे अपने दिमाग में ही उपयोग कर सकेंगे। भविष्य के छात्रों के लिए यह वाकई रोमांचक है। लगता है कि गणित अब अधिक समय तक मुश्किल नहीं रहने वाला है। 3D प्रिंट टेक्नोलॉजी। भविष्य में जिस तकनीकी प्रगति की हम उम्मीद कर सकते हैं उसमें 3D प्रिंट टेक्नोलॉजी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह तकनीक पहले से ही काफी उन्नत है, लेकिन 2050 तक इसके और भी अधिक विकसित हो जाने की संभावना है। अभी हमारे पास 3D प्रिंटेड टूल्स और घर मौजूद हैं, लेकिन भविष्य में हम और भी कई टूल्स और शायद कुछ ट्रांसपोर्टेशन के साधन भी प्रिंट कर सकेंगे। अगर बड़े पैमाने पर मशीनों का निर्माण होता है तो यह तकनीक उन सभी के लिए अधिक सुलभ हो जाएगी जो 3D प्रिंटर का उपयोग करना चाहते हैं, जिससे प्रिंट की जा सकने वाली वस्तुओं की संभावनाएं असीमित हो जाएंगी। अगर ओपन सोर्स 3D प्रिंटेबल फाइल्स का मौजूदा ट्रेंड जारी रहता है तो वह दिन दूर नहीं जब हर कोई बड़े बड़े आइटम्स जैसे फर्नीचर और यहाँ तक कि हथियार भी प्रिंट करने में सक्षम होगा। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना एक सस्ता 3D प्रिंटर विकसित किया जाए जो भोजन प्रिंट कर सके। यह तकनीक विश्व में भूख को समाप्त करने में मददगार साबित हो सकती है, भले ही ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियां सामने हों। मेडिकल। अब हम मोबाइल फोन्स के अंत से मृत्यु के अंत की ओर बढ़ते हैं, यानी हो सकता है कि 2050 तक किसी व्यक्ति की मृत्यु होना सिर्फ अतीत की बात बन जाए। BCI टेक्नोलॉजी के माध्यम से मस्तिष्क को कंप्यूटर से जोड़ा जाएगा, जिससे हमारे मस्तिष्क में संग्रहित जानकारी को कंप्यूटर फाइल्स की तरह हार्ड डिस्क में ट्रांसफर किया जा सकेगा। इसका मतलब यह है कि हमारी यादें, अनुभव और डेटा को फिर से प्राप्त किया जा सकेगा और इसे किसी दूसरे जीव या शायद एक एडवांस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट। भाई ये सीन तो सही है ना यार, कि मतलब भाई कोई बहुत ही इंटेलिजेंट बनता है मेरे, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा दिमाग है। मतलब उसका जो दिमाग है ना भाई, इतना पावरफुल है कि वो हर चीज़ सॉल्व कर देता है, सारी चीज़ें कर देता है, ठीक है। तो भाई सोचो यार कि हम उसके दिमाग को ना एक एआई मॉडल की तरह उसको हम सेव कर लें भाई अपने कंप्यूटर में, ठीक है। फिर हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, हम हमारे दिमाग से सॉल्व नहीं हो रही, तब उसको डाले भाई उस पर
AI पे कि भाई खट-खट इस प्रॉब्लम का भाई आंसर दे दे। तो भाई उस बंदे के दिमाग के अकॉर्डिंग जो वो सोचता था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो आंसर आ जाए भाई, क्या लाइफ़ होगी भाई वो, समझ रहे हो? क्या ज़िंदगी होगी भाई वो यार। अपलोड किया जा सकेगा। इसी तरह जो लोग अधिक बुद्धिमान और ज्ञानवान होंगे उनके दिमाग को इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से संरक्षित किया जा सकेगा, जिससे वे इनोवेशंस पर काम करना जारी रख सकें। मेडिकल फील्ड में एक और बड़ा सुधार यह हो सकता है कि गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर का पूरी तरह से इलाज संभव हो जाएगा। हालांकि इस विकास का एकमात्र नुकसान यह हो सकता है कि जब कोई नई तकनीक पहली बार आती है तो वह काफ़ी महंगी होती है, जिससे आम लोगों को इस लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी तक पहुंचने में थोड़ा समय लग सकता है। ट्रांसपोर्टेशन एक और देखो भाई, चीज़ कोई भी आ जाए, टेक्नोलॉजी कोई भी आ जाए, गरीब के पास कुछ नहीं आएगा भाई। सारी चीज़ें अमीरों के पास आएँगी, बड़े-बड़े लोगों के पास आएँगी, गरीब के पास भाई कुछ नहीं आने वाला भाई। गरीब सारा गरीब ही रहेगा, गरीब के पास कुछ नहीं आने वाला भाई। चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, कितना भी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, चाहे मतलब कुछ भी आ जाए, ठीक है, गरीब गरीब ही रहेगा भाई। जिसमें भारी विकास होगा वह है ट्रांसपोर्टेशन। 2050 तक परिवहन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। जिस तरह टेस्ला जैसी कंपनियां सेल्फ ड्राइविंग कार्स का परीक्षण कर रही हैं, उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 2050 तक पूरी तरह से सेल्फ ड्राइविंग कार्स की तकनीक विकसित हो जाएगी। ऐसे सेल्फ ड्राइविंग वाहनों के कुछ फायदों पर नजर डालें तो ट्रैफिक से संबंधित मौतों में काफी कमी आएगी, क्योंकि ये वाहन ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के साथ तालमेल बिठाकर काम करेंगे। एक और बड़ा फायदा ये होगा कि सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स के साथ जीवन शैली में बदलाव आएगा, जिसमें लोगों को गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं होगी। इससे यात्री सफर के दौरान आराम कर सकेंगे या ज्यादा काम कर सकेंगे, जिससे यात्रा में बिताया गया समय अधिक उपयोगी हो जाएगा। एक और दिलचस्प विकास इलॉन मस्क का हाइपरलूप 1 प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेविटेशन के जरिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को अंडरग्राउंड किया जाएगा, जहां ट्रेन की स्पीड 310 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। यह ट्रेन लोगों को तेज, सस्ता और स्वच्छ परिवहन का विकल्प देगी। और अगर भाई मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि देखो जब AI वगैरह आ जाएगा ना, तो उसके बाद क्या होगा, मतलब AI नहीं, मतलब जो भी नई नई टेक्नोलॉजी हो गई या कुछ भी हो गया, ठीक है, वो आ जाएगा ना, तो अब तो मैं देखो तुम्हें बताऊं, देखो कि हमारी जगह रोबोट आ जाएंगे। अब मैं हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, ठीक है, तो हमारा काम भाई रोबोट कर लेंगे भाई। हमारी जगह ऑपरेशन कराना हो गया या कोई पेशेंट का एक्सरे वगैरह करना, तो भाई पेशेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना भाई, जब रोबोट ही सब जगह काम कर रहे होंगे। समझ रहे हो कि हाँ भाई, एक चीज़ है कि जो ये मिस्त्री होते हैं ना भाई, मिस्त्री, इनको भाई काम आएगा, इनका भाई रोज़गार ख़त्म नहीं होगा ज़िंदगी में। मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ, ये जो मिस्त्री लोग हैं ना, इनकी रोज़गार कभी ख़त्म नहीं होगा भाई, चाहे भले रोबोट आ जाए, चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाए, चाहे कितनी ही बड़ी कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाए, समझ रहे हो। अगर देखो कोई ना मशीन कोई भी हो, ख़राब तो वो होगी, तो भाई मिस्त्रियों का रोज़गार तो नहीं जाने वाला, समझ रहे हो। मिस्त्रियों का रोज़गार परमानेंट है भाई, और वो जब तक रहेंगे ना, उनका रोज़गार बना रहेगा। भले भाई हर किसी का रोज़गार चला जाए, हमारी जगह रोबोट आ जाएंगे, कोई जो भी कॉर्पोरेट ऑफिस हैं उनकी जगह अपने आप कंप्यूटर AI सिस्टम सब काम करने लगेगा, लेकिन भाई वो मशीन तो ख़राब होंगी। लेकिन जो मिस्त्री का काम है ना भाई, मशीन जब ख़राब होगी तो कौन आएगा भाई, मिस्त्री। तो भाई मिस्त्री का काम कभी ख़त्म नहीं होने वाला इस दुनिया में, ये चीज़ मुझे पता चल रही है, ठीक है। तो भाई मिस्त्री का फ्यूचर सेट है भाई। ज्यादातर लोग इस सिस्टम का उपयोग करेंगे तो ट्रैफिक से संबंधित घटनाएं भी काफी कम हो जाएंगी। फ्यूल भविष्य में ट्रांसपोर्टेशन के लिए उपयोग होने वाला ईंधन पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर आधारित होगा। वर्तमान में दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और प्राकृतिक संसाधनों के घटते भंडार की चुनौतियों से जूझ रही है, इसलिए हमें एक अधिक सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। ऑटोमोबाइल उद्योग भी इस दिशा में काम कर रहा है ताकि हानिकारक व्हीकल इमिशंस को कम किया जा सके। हमें एक ऐसे फ्यूल की तलाश करनी होगी जो कार्बन इमिशंस को पूरी तरह से समाप्त कर सके। इसके साथ ही ओशंस, विंड, सोलर और थर्मल एनर्जी पर भी गहन शोध किया जा रहा है। ब्लू रेज भाई एक चीज़ सोचो कि आने वाला टाइम ना कितना बढ़िया होने वाला है, समझ रहे हो कि कितना बढ़िया होगा आने वाला टाइम यार। कि मतलब देखो, जब गाड़ियाँ हमारी व्हीकल मतलब इलेक्ट्रिक वगैरह हो जाएंगे सब कुछ, ठीक है, तो कोई पॉल्यूशन का जरिया ही नहीं रहेगा भाई। फैक्ट्रियों में जो भी होगा सब इलेक्ट्रिक हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक मतलब मशीनें, इलेक्ट्रिक सब कुछ भाई इलेक्ट्रिक हो जाएगा भाई। सोचो भाई कितना क्लीन इन्वायरमेंट होगा भाई, हमारा देसी नीदरलैंड बन जाएगा, हमारा देसी जम्मू कश्मीर बन जाएगा भाई। हमें ज़रूरत ही नहीं कि जाने की, हमारे आसपास ही भाई घास उग रही होगी, क्योंकि पॉल्यूशन नहीं होगा। तो भाई फिर तो जब सब नेचुरल हो जाएगा तो भाई अपने आप ही सब चीज़ अच्छी हो जाएंगी ना।
तो सोचो यार कितना बढ़िया टाइम होने वाला आने वाला टाइम। हम एक कंपनी एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जो फॉसिल फ्यूल्स के उपयोग को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। उम्मीद है कि ब्लू रेज और उनके सहयोगी जल्द ही इस मिशन में सफल होंगे ताकि हम जिन पर्यावरणीय समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनसे राहत पा सकें। इस समस्या का एक और समाधान है कि भविष्य में केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही उपयोग किया जाए। इलेक्ट्रिक वाहनों से न केवल कार्बन इमिशंस कम होंगे बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि हम पर्यावरण के अनुकूल ट्रांसपोर्टेशन की ओर बढ़ सकें। स्पेस एक्सप्लोरेशन, अगर मौजूदा पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान कहीं देखा जा रहा है तो वह है स्पेस एक्सप्लोरेशन और कॉलोनाइजेशन। स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियां स्पेस टेक्नोलॉजी में बड़ी क्रांति लाने के लिए प्रयासरत हैं। इनका उद्देश्य है कि दूसरे ग्रहों पर बस्तियां बनाई जाएं और वहां इंसानों को बसाया जाए। लेकिन भाई तुमने कभी एक चीज़ सोची है कि कितनी भी इलेक्ट्रिक आ जाए लेकिन जो पावर भाई डीजल या पेट्रोल इंजन में है ना, वो भले ट्रांसफॉर्म हो जाए कि जैसे हाइड्रोजन वाले इंजन आ जाएं या कोई बड़ी अलग तरीके के इंजन आ जाए, लेकिन जो ताकत अभी इलेक्ट्रिक वो सॉरी पेट्रोल इंजन्स में डीजल इंजन्स में वो कभी इलेक्ट्रिक वाले इंजन्स में नहीं आ सकती, समझ रहे हो? क्योंकि समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब तुम ऑफ रोडिंग करना चाह रहे हो, तुम्हारा इलेक्ट्रिक व्हीकल है भाई, दम ही नहीं भरेगा, उसमें पावर ही नहीं आएगी भाई इतनी। इलेक्ट्रिक व्हीकल कहाँ काम करते हैं भाई? सड़क पर काम करते हैं, बढ़िया, ठीक है। अब हमारे पास जो बाइक है, ठीक है, उस वो अगर इलेक्ट्रिक होगी तो हम उससे कुछ नहीं कर सकते भाई। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अपने गाँव वगैरह जाता हूँ ना, तो वहाँ पे भाई मैं कितना ही वजन अपने खेत वेत का जो भी काम भाई बाइक से कर देता हूँ, समझ रहे हो? उसे कहीं खेत में घुसेड़ दिया, कहीं पानी में घुसेड़ दिया, कहीं उसमें कुछ भी कर दिया, ठीक है। अब उसमें पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है, तो वो शू एक्सीटर दबाओ वो निकल जाती है भाई। वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, नहीं निकल पाएगा भाई। तो मेरा मानना ये है कि भाई अगर या तो पेट्रोल डीजल को कोई बेहतर फ्यूल चेंज कर सकता है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक इसका पंगा नहीं ले सकता भाई। इलेक्ट्रिक में वो दम नहीं है भाई, समझ रहे हो? अब तुम कितना भी इलेक्ट्रिक पावर लगा लोगे, लेकिन जो पावर भाई डीजल इंजन या पावर इंजन बनाता है ना, टॉर्क जो बताते हैं यार, एकदम पावर ऐसे, वो कहाँ से आएगी? या तो इसकी जो कोई बेस्ट तरीका आ जाएगा भाई, हाइड्रोजन आ जाएगी या कोई और चीज़ आ जाएगी तो बात अलग है, वरना डीजल पेट्रोल को बराबरी तो भाई कोई नहीं कर सकता, समझ रहे हो? 2050 तक इन सभी प्रयासों के चलते स्पेस टूरिज्म भी हकीकत बन जाएगा। हालांकि यह सुविधा शुरुआत में सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए उपलब्ध होगी जो इसे अफोर्ड कर सकते हैं। सोचिए, जैसे आज हम पैसे देकर बस या ट्रेन में घूमते हैं, भविष्य में हम अंतरिक्ष में भी यात्रा कर सकेंगे। बच्चों की छुट्टियों में घूमने की नई जगहों में मंगल और चंद्रमा जैसी जगह शामिल हो सकती हैं। हालांकि पृथ्वी के ऑर्बिट तक की यात्रा अभी भी काफी महंगी होगी, इसलिए शुरुआत में यह सुविधा केवल बहुत अमीर लोगों की। देखो भाई दिक्कत यही है कि बच्चों को फ्री पढ़ने जाना पड़ेगा भाई। जो जनरेशन आएगी ना उसको भाई पढ़ने फिर भी जाना पड़ेगा भाई, कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, कितनी भी कुछ भी आ जाए, लेकिन उन्हें भाई फ्री पढ़ने जाना पड़ेगा यार। के लिए ही उपलब्ध होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक चीज जो शायद सभी के लिए आसानी से उपलब्ध होगी वह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो एआई आज हम सभी इस्तेमाल कर रहे हैं वो वैसे भी बहुत ज्यादा एडवांस्ड है और समय के साथ ये और बेहतर होता जाएगा। तो जरा सोचिए 2050 में एआई कितनी ज्यादा एडवांस हो चुकी होगी। कुछ स्पेशलिस्ट का मानना है कि एआई एक दिन इंसानी दिमाग की क्षमता को भी पार कर सकता है। ये सुनने में डरावना लगता है, खासकर अगर इससे रोबोपॉकलिप्स का खतरा पैदा हो जाए। यानी कि हो सकता है कि एआई भविष्य में इतने बुद्धिमान मन हो जाए कि वे इंसानी सभ्यता के लिए खतरा बन जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि वैज्ञानिक अभी भी इस कोशिश में हैं कि एआई में सभी जरूरी मानव मूल्यों को शामिल किया जाए ताकि इसे हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनाया जा सके। एआई के विकास से वर्कफोर्स में भी बड़ा बदलाव आएगा। इसके साथ ही जॉब मार्केट में भी भारी परिवर्तन देखने को मिलेगा। जिस रफ्तार से चीजें आगे बढ़ रही हैं, ऐसा अनुमान है कि 2085 तक दुनिया की आधी जॉब्स खत्म हो जाएंगी, जिन्हें एआई मशीन्स और रोबोट्स संभाल लेंगे। हम में से कई लोगों को अपने करियर पाथ पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है। एजुकेशन, जैसे ही जॉब मार्केट बदलता है, एजुकेशन में भी महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। पहले से ही डिजिटल लर्निंग में वृद्धि देखी गई है, खासकर पैंडेमिक के दौरान। 2050 तक पूरी तरह से डिजिटल स्कूल्स आम हो जाएंगे। अगर कुछ नॉर्मल स्कूल्स होगी भी तो वहाँ बुक्स की जरूरत नहीं होगी, उनकी जगह टैबलेट्स और लैपटॉप्स का उपयोग किया जाएगा। हायर एजुकेशन के लिए विशेषज्ञों का मानना है कि छात्रों की जनसंख्या का 70% से अधिक। भाई तुम ये बताओ, मुझे क्या लगता है, मुझे ये लगता है भाई कि आने वाले टाइम में ना, जब सोचो कि किताबें आनी बंद हो जाएंगी, ठीक है, किताबें वगैरह आना बंद हो जाएंगी, और सोचो जब सब बच्चे भाई फ़ोन और टैबलेट से पढ़ रहे हैं तो भाई कौन ही स्कूल जाएगा भाई, समझ लो। लेकिन वही है कि बच्चे सारे गेम खेलेंगे, वो पढ़ेंगे ही नहीं। पढ़ने के लिए उनको टीचर के पास जाना ही पड़ेगा भाई। सिस्टम तो है, देखो बच्चों को पढ़ने जाना पड़ेगा तो भाई
पढ़ने जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई हमारे जैसे जो हरामी बच्चे होंगे भाई, वो तो भाई पूरे दिन गेम ही खेलेंगे बैठ के, अगर उनको फ़ोन और टैबलेट दे दोगे तो मुझे लगता है कि जब अगर समझ रहे हो कि इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि भाई बच्चे ऐसे स्कूल में जा रहे हैं सुबह उठ के, वो 8:30 बजे सुबह नहा धो के मम्मी खाना बना के दे रही हैं भाई, और जा रहे हैं बच्चे पढ़ने तत हिस्सा ऑनलाइन डिग्रीज में दाखिला लेगा, जिससे शिक्षा अधिक ग्लोबलाइज्ड हो जाएगी, जो सभी के लिए अच्छी शिक्षा सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। मुझे लगता है कि उस समय एआई पावर्ड रोबोट्स द्वारा ऑनलाइन क्लासेस भी पढ़ाई जा सकेगी। रोबोट्स ही कोर्स मटेरियल तैयार करेंगे, लेक्चर्स देंगे और असाइनमेंट्स की जांच भी करेंगे। द मेटावर्स। अब हम द मेटावर्स पर आते हैं। फेसबुक सीईओ मार्क जकरबर्ग द्वारा इसकी घोषणा के बाद वर्चुअल रियलिटी और एआई को हमारे दैनिक जीवन में शामिल किया गया है, विशेषकर सोशल मीडिया जाइंट के माध्यम से। कुछ लोग द मेटावर्स के बारे में ज्यादा नहीं जानते। आइए मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। द मेटावर्स एक वर्चुअल रियलिटी कंप्यूटर जनरेटेड एनवायरनमेंट है, जिसमें आप एआई वाले सॉफ्टवेयर के माध्यम से दूसरे यूजर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये सिमुलेशन के जैसे होगा, जिसमें यूजर्स को रिप्रेजेंट करने वाले एवेटार्स होते हैं। जैसे जैसे मेटावर्स के फंक्शंस और विकसित होते जाएंगे, 2050 तक यह एक फुल वर्चुअल एक्सपीरियंस प्रदान करने में सक्षम होगा, जिसमें शॉपिंग से लेकर ट्रैवल तक शामिल होगा और आपको कहीं नहीं जाना होगा, सब आपके घर बैठे हो जाएगा। लोग अपनी वर्चुअल एक्सपीरियंस को दुनिया के साथ साझा करने का विकल्प चुन सकेंगे। भाई तुम एक चीज़ सोचो कि भाई हर इंसान की जगह उसका एक एविटर काम करेगा, अवतार जो बना लेते हैं ना एआई मॉडल, कि अब जैसे तुम कई लोगों ने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, तो उन्होंने अपना एविटार का फोटो लगा रखा है, समझ रहे हो। हाँ, उसे जो भी बोलते हैं भाई, एविटार एविएटर मुझे नहीं पता भाई, ठीक है। तो समझो हर बंदे ने उसका फोटो लगा रखा है, ठीक है। और तुमने कोई मीटिंग करनी है तो तुम्हारा एविटार काम कर रहा है भाई तुम्हारी जगह, समझ रहे हो भाई साहब। मतलब कितनी अलग दुनिया होगी, मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते भाई कि। लेकिन भाई सब्जी खरीदे तो फिर भी जाना पड़ेगा यार, क्योंकि बेस्ट सब्जी कहाँ मिलेगी भाई। कल्पना कीजिए कि आप अपने पसंदीदा हॉलिडे डेस्टिनेशन की यात्रा कर रहे हैं अपने परिवार के साथ। केवल आप शारीरिक रूप से वहां नहीं हैं, लेकिन आपकी आंखों के सामने वही जगह होगी और आप वहां के वातावरण को महसूस भी कर पाएंगे। यही द मेटावर्स प्रदान करेगा। इस बारे में मुझे ऐसा लगता है कि जितना हम ऑनलाइन एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं, उतना ही हम शारीरिक रूप से एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। मनी। अगली चीज है मनी यानी पैसा। हालांकि हम 2050 में भी पैसे का उपयोग करेंगे, लेकिन एक चीज जो पिछले कुछ वर्षों में कम होती जा रही है वह है कैश। हो सकता है कि कैश 2050 में उपयोगी न हो। एआई और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के कारण सभी ट्रांजैक्शंस वर्चुअली की जाएंगी और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के नए मोड्स उभरेंगे। जैसे ही दुनिया धीरे धीरे इन तकनीकों को अपनाना शुरू करेगी, हमें शायद अपनी ग्रोसरी शॉपिंग भी खुद नहीं करनी पड़ेगी, जिससे ट्रेडिशनल पेपर और प्लास्टिक मनी और भी कम उपयोगी हो जाएगी। जैसे टेस्ला जो जरूरत के अनुसार अपने कार पार्ट्स का ऑर्डर करती है, वैसे ही हमारे ऑटोमेटेड पैंट्रीज। लेकिन भाई हमारे यहाँ फिर भी कुछ ऐसे बंदे हैं हरामी साले, जिनको भाई फिर भी कैश ही चाहिए होगा कि भाई हम ऑनलाइन नहीं लेते, कैश ही चाहिए भाई। मैं तो हम तुम साढ़े अपनी ऐसे से मराओ, कहीं भी जाओ कैश लेके आओ हमारे लिए। भाई वो बंदे फिर भी एग्जिस्ट करेंगे जिन्हें भाई कैश चाहिए होगा, समझ लो कि भाई हमें भाई पैसा चाहिए, कैश चाहिए, बहन की लोड़ो, हमें ऑनलाइन नहीं लेते। भाई ऐसे लोग फिर भी मिलेंगे भाई, चाहे 2050 आ जाए चाहे 2100 आ जाए, लेकिन ऐसे बंदे भाई फिर भी मिलेंगे जिनको सारों को कैश चाहिए होगा। और रेफ्रिजरेटर्स हमारी ग्रोसरीज ऑर्डर कर सकते हैं, यानी कि आपका फ्रिज खुद ही देख लेगा कि किस चीज की कमी है और उसे ऑर्डर कर देगा। होम अप्लायंसेस के ऑटोमेशन की बात करते हुए 2050 के होम्स भी पूरी तरह से ऑटोमेटेड होंगे, स्मार्ट होम्स। हालांकि स्मार्ट होम्स पहले से ही हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगले कुछ दशकों में इसमें जो डेवलपमेंट्स होंगे वे मौजूदा तकनीक से कहीं आगे होंगे। 2050 के स्मार्ट होम्स में पूरी तरह से एआई ड्रिवन फंक्शंस होंगे, जो बिना किसी कमांड के आपके मूड्स और जरूरतों को समझ लेंगे। इसके अलावा इंटरेक्टिव होलोग्राम टेलीविजन भी होंगे, जिसका मतलब है कि आप सिर्फ वर्बली अपने होलोग्राम टीवी को बुला सकते हैं और वह आपके सामने आ जाएगा। सबसे अच्छी बात यह होगी कि आपको कभी भी रिमोट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप टीवी को अपने माइंड से कंट्रोल कर सकेंगे, जैसे कि हमने इस वीडियो की शुरुआत में नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हुए बताया था। तो इस वीडियो में हमने देखा कि 2050 में हमारा भविष्य कैसा होगा। एक बात तो तय है कि जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, मुझे कोई शक नहीं। भाई सोचो ना यार कि हमारा भविष्य जो है वो किस तरीके का होगा, मतलब हमारी जो दुनिया है भाई, मतलब मैं क्या क्या इमेजिन कर रहा हूँ तुम सोच नहीं सकते भाई। अच्छी चीज़ें भी और ख़राब चीज़ें भी, समझ रहे हो। मैं सारी चीज़ इमेजिन कर रहा हूँ, तुम ना ऐसा समझो को सारे ऐसी चीज़ इमेजिन कर रहा हूँ मैं। भाई मैं अच्छी चीज़ें भी इमेजिन करता हूँ भाई कभी कभी, ठीक है। पैसे तो गलती करता हूँ, पर अच्छा कभी भी करता हूँ भाई। अब तुम सोचो यार कि क्या दुनिया होगी यार वो, कि मैं अब ये यही देख लो, कैमरा सेटअप, ठीक है, जो कैमरा लाइटनिंग वाइटनिंग सब कुछ, ठीक है। अब मैं उठ के बैठूंगा भाई, वो कैमरा चल सेट हो जाए वीडियो शूट करनी, कैमरा खुद ही उठ जाएगा भाई, खुद ही चल के आएगा, खुद चार्ज होने का,
खुद ही चल स्टार्ट हो जाएगा, खुद ही बंद हो जाएगा, खुद ही एडिटिंग हो जाएगी, खुद ही अपलोडिंग हो जाएगी। भाई साहब क्या दुनिया होगी हमारी भाई 2050 में, समझ रहे हो। तो भाई तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता देना, क्योंकि भाई मुझे ना बहुत तगड़ी तगड़ी ऐसी वीडियोस आती रहती है मेरे फीड में, समझ रहे हो। कि जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ ना अपनी यूट्यूब की फीड, भाई तगड़ी तगड़ी वीडियो आती है मेरी नज़र मतलब फीड में, कि भाई ये देखो ये देखो ये देखो भाई। फिर मुझे जो क्रेज़ी लगता है थोड़ा, कि भाई हाँ भाई मैं अपने बंदों के साथ ये सब चीज़ कर दिखा सकता हूँ उनको भी, कि भाई देखो ये भी चीज़ें भाई दुनिया में। तो भाई वो चीज़ मैं तुम्हारे लिए लाता हूँ, ठीक है। तो भाई अगर तुम्हें ऐसी चीज़ अच्छी लगती हैं तो कमेंट किया करो कि भाई हमें ये चीज़ अच्छी लग रही है, भाई हमें ये चीज़ चाहिए, या जो भी तुम्हारी इच्छा है भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, तो मिल जाएगी भाई। तो लेट्स ओके, यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।